हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को। धन्य धन्य तीन ते काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से छठे लंब के अंतर्गत जो अपनी चर्चा चल रही है, इसमें जीवंदर कुमार आश्रम में रहने वाले साधकों को, साधना करने वाले तपस्वियों को उपदेश देकर वहाँ से निकल गए थे और दक्षिण देश में पहुँचे, जहाँ दक्षिण देश में एक सहस्त्रकूट नाम का जिनालय था। उस जिनालय के दरवाजे बंद थे। वहीं जाकर भगवान की भक्ति और स्तुति करने लगे। वर्षों से जो जिनालय बंद था, सहस्त्रकूट जिनालय, बहुत लंबे समय से, जिनके भावना से, इनके विशेष पुण्योदय से, जिनके अंदर में भेद ज्ञान की धारा चल रही हो और भेद ज्ञान की धारा पूर्वक जिनके मुक्ति के द्वार खुल चुके हों, उनके लिए जिन मंदिर के द्वार खुल जाएं तो क्या बड़ी बात है। तो ये जिन मंदिर के दरवाजे भी उनके लिए खुल गए और इतनी चर्चा कल तक हम यहाँ कर चुके थे। भक्ति करते ही जिन मंदिर के किवाड़ों का खुल जाना। अब आगे जीवंदर कुमार का समता भाव 299 नंबर पेज पर है, 299। जीवंदर कुमार का समता भाव। अन्याशक्यमिदं मान्यो वितन्वन्न विस्मये लोकमालोक सत्कुर्वन् विस्मयते रविः। माननीय जीवंदर कुमार ने दूसरों के लिए अशक्य इस कार्य को करते हुए भी उनको कुछ भी आश्चर्य नहीं हुआ। दूसरों के लिए जो अशक्य कार्य था ना, दूसरे लोग तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था वर्षों से, जिसके लिए दूसरे लोग समर्थ नहीं थे, और जीवंदर कुमार ने ये कार्य कर दिया तो भी उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। निश्चय से सूर्य संसार को प्रकाशमय करता हुआ स्वयं कुछ भी आश्चर्य युक्त नहीं होता है। जगत के जीवों को भले ही आश्चर्य लगे, विशेषकर उन जीवों को आश्चर्य लगे जिन्होंने महीनों से सूर्य नहीं देखा हो। आज दुनिया में बहुत स्थान ऐसे भी हैं जहाँ 6-6 महीने तक सूर्य का प्रकाश नहीं रहता। जिसने 6 महीने तक सूर्य का प्रकाश न देखा हो और अचानक सूर्य का प्रकाश देखे तो उसे आश्चर्य होता है। ओहो, देखो सब कैसे रोशन हो गया, चारों तरफ किस तरह रोशनी दिखाई दे रही है। लेकिन सूर्य को क्या आश्चर्य। इसी तरह से जीवंदर कुमार को रंच मात्र भी आश्चर्य नहीं था, जगत जन कितना भी आश्चर्य करें। देखिए सरल अर्थ, अपने अलौकिक प्रकाश से समस्त संसार को प्रकाशमय करने वाला सूर्य न तो आश्चर्यचकित होता है और न गर्व करता है। क्या करता है? समस्त संसार को प्रकाशमय करने वाला ऐसा सूर्य आश्चर्य भी नहीं है और गर्व भी नहीं है, मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। उसी प्रकार दूसरों को अशक्य ऐसे किवाड़ों को खोलने का काम करने पर भी जीवंदर कुमार को न तो आश्चर्य हुआ और न कुछ गर्व उत्पन्न हुआ। आश्चर्य भी नहीं और गर्व भी नहीं। अपरिचित व्यक्ति का जीवंदर कुमार के पास आना। अब देखो, ये तो जीवंदर कुमार तो विहार करते हुए आ रहे थे, घूमते फिरते हुए, कहाँ से घूमते फिरते हुए आ रहे हैं।
अभी ये जहाँ पहुँचे हैं यहाँ पर अचानक किवाड़ खुल गए, लोगों को दर्शन लाभ हो गया, तो अपरिचित व्यक्ति जीवेंद्र कुमार के पास आए। देखें जरा क्या हुआ फिर आगे। तावता तम समासाद्य प्रणतः कोपी प्रिये स्वमनीषित निष्पत्तौ किम न तुष्यन्ति जन्तवः। उसी समय कोई विनयी पुरुष जीवेंद्र कुमार के पास आकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। जब आप हो कौन, आपके आते ही दरवाजे खुल गए। अत्यंत विनम्र भाव से विनय युक्त होकर निश्चय से अपने इच्छित कार्य की सफलता पर प्राणी क्या संतोषित नहीं होते, किंतु संतुष्ट होते ही हैं। देखो, यह जगत में प्राणी भले ही असंतुष्ट हो, कितना भी असंतुष्ट क्यों ना हो, जगत के बाह्य पदार्थों और विषय भोगों को निरंतर चाहता रहता हो, कि इसकी इच्छाओं का अंत भी ना हो, ये सब बातें परम सत्य है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस क्षण जिस इच्छा की पूर्ति होती है तब तो संतुष्टि होती है। तो यार अच्छा हुआ, काम हो गया, जो चाहा था वो काम हो गया, हमने ऐसा सोचा ऐसा काम हो जाए और वैसा ही काम हो गया, तो संतुष्टि होती है ना, किसे नहीं होती। ये नीतिकारों का ये वाक्य कह करके ये कहना चाह रहे हैं, बरसों से जिन मंदिर के दरवाजे खुलने की तमन्ना रखने वाले लोगों को जब सहज ही मंदिर के दरवाजे खुल गए और जिनेंद्र देव के दर्शन का सौभाग्य मिला, तो उन्हें आनंद क्यों नहीं आएगा, वे संतुष्ट क्यों नहीं होंगे, उन्हें संतुष्टि होगी। सच में ये महिमा उन्हें आती है जिन्हें जिनेंद्र देव के दर्शन नहीं मिलते। हम तो रोजाना आते हैं ना मंदिर, हमें महिमा नहीं आती। अरे जिनेंद्र देव की प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से वो व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। मनोरंक चिंतामणि मिल्यो, क्या ऐसा कहा है ना स्तुति में, कि हमें ऐसी अनुभूति हो रही है मानो किसी गरीब व्यक्ति को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। ऐसा अपार आनंद का वेदन होता है जिन प्रतिमा के दर्शन करने मात्र से। ये वो मिल गए हैं जो तारणहार हैं, ये वो मिल गए हैं जिनके दर्शन मात्र से निधत्ति निकाचित जैसी कर्म प्रकृतियां विध्वंस हो जाती है। ये वे जिनेंद्र देव हैं जिनको देखने से इन जैसा बनने की भावना जागृत होती है। ये वो जिनेंद्र देव हैं जिन्हें देखने से जगत का अकर्तापन स्पष्ट ख्याल में आता है, अकर्तृत्व स्वरूप स्पष्ट ख्याल में आता है। कैसी महिमा आती होगी। जब दृष्टि पड़ी प्रभु जी तुम पर, मुझको स्वभाव का भान हुआ। सुख नहीं विषय भोगों में है, तुमको लक्ष्य है सद्ज्ञान हुआ। हे जिनेंद्र देव, आपको देख करके ये सद्ज्ञान हुआ। जगत में कहीं सुख नहीं है, जगत में कहीं आनंद नहीं है, लेकिन जब दृष्टि पड़ी, सुनो, यदि आपको जिनेंद्र देव के दर्शन करने पर भी अभी जगत में सुख दिखता है, तो इसका मतलब ये दर्शन किए नहीं, हमने किए ही नहीं भावपूर्वक दर्शन, भगवान का स्वरूप नहीं समझा, भगवान की वाणी का स्वरूप नहीं समझा, और उसके बताए अनुसार अपने आत्मा का स्वरूप नहीं समझा। क्योंकि भगवान के दर्शन का फल तो आत्मदर्शन है, ये दर्पण है। जब आप मिरर के सामने जाकर खड़े होते हैं, दर्पण के सामने जाकर खड़े होते हैं, तो आप क्या देखते हैं? आपको अपना चेहरा सहज ही दिखता है ना। तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये दिखना चाहिए। भगवान की जिन प्रतिमाओं को देखने के पश्चात हमें अपना स्वरूप देखना चाहिए। जिसे देखते सहज दिखता सबसे सुंदर आत्म स्वरूप, जिसे देखते सहज दिखता, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया है उन्होंने, आपने देखा कि नहीं देखा? ये सब देखा तो नहीं, तुम्हें देखना नहीं आया, तुम्हें दर्शन करना नहीं आया। अभी देखो इन्होंने किए, कितने आनंदित हो रहे हैं वहाँ के अपरिचित लोग, और संतुष्ट भी हो रहे हैं। जीवेंद्र कुमार के नज़दीक आ गए। सरल अर्थ देखें नीचे। सहस्त्रकूट जिनालय के किवाड़ खुलते ही तत्काल एक अपरिचित व्यक्ति जीवेंद्र कुमार के पास आकर अतिशय आनंद व्यक्त करने लगा। कारण चिर प्रतीक्षित अपने कार्य की सफलता होने से जिसे
अतिशय आनंद और संतुष्टि नहीं होती। किसे आनंद और संतुष्टि नहीं होती? अर्थात सबको अतिशय आनंद होता ही होता है। जिसको बरसों से भोजन नहीं मिला हो, कई महीनों से जिसको पानी नहीं मिला हो, उस चीज की तड़प होती है। प्राप्त जो चीज प्राप्त हो गई है उसमें हमारे को सुलभता नहीं दिखती। अप्राप्त चीज को प्राप्त करने की तड़प मन में रहती है। जिन्हें ना मिला हो उन्हें रहती है तड़प। जिन दर्शन जिन्हें ना मिलते हो, आप देखो आज भी हिंदुस्तान के सैकड़ों गांवों में जैन मंदिर नहीं है, दर्शन नसीब नहीं। दर्शन करना चाहते हैं, जब वे जिन मंदिर में आकर के दर्शन करते हैं तो उन्हें ऐसे लगता है आज तो कोई जन्मों का पुण्य फला है। अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। लगता है ऐसा, ऐसा लगे, ऐसा न लगे इसका मतलब है दर्शन कहाँ कर रहा है तू? चक्षु इंद्री का विषय बन रहा है। जैसे महल मकान बाल बच्चे नेत्र का विषय बनते हैं, ऐसे प्रतिमा तेरे नेत्र का विषय बन गई। जैसे ये खंबे ये तेरे आंखों का विषय बन रहे हैं, ऐसे प्रतिमाएं तेरे आंखों का विषय बन गई। कौन सी बड़ी बात हो गई इसमें? कुछ बड़ी चीजें नहीं है। हाँ, बहुमान आए, स्वरूप ख्याल में आए, चेहरे से नजर नहीं हटे। क्या एक बार देखें तो दृष्टवा भवंत वनिमेष विलोकनीयम, तो समझ में आ रहा है कि इसको कुछ महिमा आ रही है जिनेंद्र देव की। जिन प्रतिमा के दर्शन की कुछ अद्भुत महिमा है। हिंदुस्तान जैसे देश में सैकड़ों हजारों गांवों में आज जैन मंदिर नहीं है और जैन परिवार बसते हैं। और यहाँ से बाहर चले जाओ विदेशों में तो सैकड़ों देश ऐसे हैं जिन देशों में जैन मंदिर नहीं है और जैन लोग बसे हैं उनमें। बोलो इनके गांव में नहीं है। अब बोलो आप, जैन मंदिर नहीं है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम जयपुर जैसी जैन नगरी में जिन मंदिरों के बीच में विराजमान हैं, मंदिरों के बीच में बैठे हैं हम। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, जो लोग कभी जयपुर नहीं आए, कि पंडित जी जयपुर आ रहे हैं, वहाँ मंदिर कहाँ होगा? तो मैं कहता हूँ आप जहाँ खड़े हो, जहाँ मुंह मोड़ दोगे मंदिर मिल जाएगा। जिस दिशा में कदम बढ़ा दोगे मंदिर मिल जाएगा। ये मंदिरों की नगरी है। 400 मंदिर है जयपुर में। पंडितों की भी नगरी है, मंदिरों की भी नगरी है। ऐसा है ये नगरी। हमें महिमा नहीं आ रही है इसकी। जिन्हें नहीं मिलता ये तत्व ज्ञान, जिन्हें नहीं मिलता है उनको महिमा आती है। जिन्हें जनवाणी सुनने का अवसर नहीं मिलता और जिनके हृदय में बहुमान हो जनवाणी का, उन्हें महिमा आती है जनवाणी की। हमारा तो समय में लगा ठीक है, रोज ही सुन रहे हैं, रोज ही चल रहा है, रोज ही सुना रहे हैं, कभी कोई ठीक है। सही बात है, जनवाणी का अर्थ नहीं जानते। हाँ, इसलिए महत्व नहीं आता। महत्व नहीं आता। महत्व दर्शन करना लाभकारी, विशेष लाभकारी नहीं, लाभकारी है तो विशेष लाभकारी। सही बात, वैसा नहीं हो पाता। जब ये जीव इस जनवाणी को गहराई से पढ़े और ये फील करे कि यदि ये जनवाणी नहीं होती तो आज सच्चे सुख का मार्ग कौन बताता? बताओ। हम नहीं भटक रहे होते, हम नहीं दौड़ रहे होते अंधी दौड़ में, जहाँ सारा जगत सारी दुनिया जिस दिशा में दौड़ रही है हम भी वहीं दौड़ रहे होते ना। और फिर अंत क्या होता? थक हार कर मर पच के प्राण निकल जाते और क्या होता? हाँ, गुरुदेव नहीं होते, ये तत्व ज्ञान नहीं होता, ये जनवाणी नहीं होती, ये तत्व ज्ञान हमें मिला नहीं होता, ये शुद्ध आत्मा की चर्चाएं नहीं होती, तो हम भी दुनिया के लोगों की तरह विषय भोगों में रचे पचे होते, धन के पीछे भाग रहे होते, बिजनेस काम नाम के पीछे भाग रहे होते और असंतुष्ट होते अपनी लाइफ से, परेशान और दुखी होते। और दुखी होते होते सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न भी करते दिन रात, और सुख न मिलने के कारण वो अंत समय में तड़प तड़प करके अपने प्राण निकाल देते। कुछ नहीं, चले जाते परभव में, दूसरे जन्म जन्मांतरों में। क्या मिलता? देखो विशेषार्थ में क्या कह रहे हैं। किस महापुरुष के आने पर इस सहस्त्रकूट जनालय के किवाड़ खुलते हैं, यह जानने के लिए सुभद्र नामक सेठ ने अपने गुणभद्र नामक नौकर को नियुक्त किया था। उसको कह रखा था किसी ने, क्या ये कोई आएगा ऐसा, कोई भाग्यशाली, कोई पुण्यशाली जीव जिसके आने पर इस जिन मंदिर के दरवाजे खुल जाएंगे, वो तुम्हारे पुत्री के लिए योग्य वर होगा।
कह रखा था। हाँ, तो उस नौकर को वहाँ सुभद्र नामक सेठ ने गुणभद्र नाम के नौकर को नियुक्त किया हुआ था कि भैया ध्यान रखना, जैसे ही खुल जाए से ले आना। वह गुणभद्र नौकर जीवंदर कुमार के निमित्त से किवाड़ खुलते ही अपनी इच्छा पूर्ति हो जाने से तुरंत उनके निकट आया और अपनी अतिशय प्रसन्नता व्यक्त करने लगा, प्रसन्नता व्यक्त करने लगे। जीवंदर कुमार द्वारा अपरिचित का परिचय पूछना कि कौन हो भैया तुम आए हो दौड़ते हुए मेरे पास में, तुम पहले अपना परिचय दो, तुम कौन हो। स्वामी तु तं समालोक्य कस्तुर्मार्येति पृष्टवान् प्रभूणां प्राभवं नाम प्रणतेष्वेक रूपता। फिर जीवंदर कुमार ने उसको देखकर, हे आर्य, आर्य जानते हैं आप, अपने भरत क्षेत्र के आर्यखंड के जीवों का सामान्य नाम है आर्य, ये कॉमन नाम है मनुष्य गति के जीवों का। कर्म भूमि के मनुष्यों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका भाव क्या है? आर्य माने सज्जन पुरुष, धर्मात्मा पुरुष, सज्जन पुरुष, सदाचारी पुरुष, आर्य। आर्यखंड भी है। आर्यखंड के सारे मनुष्य क्योंकि हृदय में करुणा भाव पूर्वक रहते हैं, इसलिए वे सब आर्य कहलाते हैं। एक दूसरा क्षेत्र है जिसे म्लेच्छ कहा गया है, वहाँ अधार्मिक लोगों की प्रवृत्ति है, पापमय प्रवृत्ति है, इसलिए मनुष्यों को ही दो भागों में बांट दिया, आर्या म्लेच्छाश्य। तत्वार सूत्र में आर्य और म्लेच्छ दो प्रकार के मनुष्य। ये म्लेच्छ नहीं, हे आर्य, हे सज्जन पुरुष, हे धार्मिक पुरुष, तुम कौन हो? हे आर्य, तुम कौन हो? इस प्रकार पूछा। आर्य एक है, देखो आर्य खंड एक और म्लेच्छ खंड 5 गुना। ये इस बात को बतलाता है कि सज्जनों की संख्या दुनिया में कमी होगी, सज्जन पुरुष कम होंगे। न्याय नीति पर चलने वाले, ईमानदारी से रहने वाले, सरल स्वभावी, पाप से डरने वाले, ऐसे लोगों की संख्या दुनिया में कम है। और ये दुनिया में कम संख्या उनकी बहुमूल्यता को बतलाती है कि वे बहुत बहुमूल्य हैं, वे बहुत कीमती हैं। कम चीज़ें कीमती होती है। सब्जी की दुकानें और हीरे की दुकानें, जो अंतर है, शेरनी के बच्चे और सुल्ली के बच्चों में जो फर्क है, सुल्ली के एक साल में 12 हो जाते हैं, साल भर में 10-12 बच्चे हो जाते हैं एक साथ, और शेरनी के 12 साल में एक होता है। क्या वो 12 साल में एक हो और ये साल में 10-12 हो जाए, बोलो किसकी कीमत है? उसके संरक्षण की। ये गली गली में घूमते हैं, उनका संरक्षण गवर्नमेंट करती है। दुकानें देख लो आप सब्जी की, जो जितना कम है, जिस चीज की मात्रा कम हो गई, मांग और पूर्ति का सिद्धांत जो इकोनॉमिक्स में जो चर्चाएं चलती है, जिसकी डिमांड ज़्यादा है और पूर्ति कम हो रही है, कीमत बढ़ती जाएगी। जिसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी कीमतें घट गई। क्या सब्जियों की कीमतें, लौकी की कीमत बढ़ जाए तो आसमान को छूने लगे, क्यों? कि आ ही नहीं रही, मार्केट में नहीं मिल रही। अभी 50-60 रुपये किलो जो आम आते हैं, वो अभी आप खरीदने जाओ तो 200 रुपये किलो मिले, 300 रुपये किलो मिले। क्यों? क्योंकि कम है, अभी आए नहीं मार्केट में, अभी सीजन का टाइम नहीं। देखिए यहाँ अपरिचित से पूछना, नीचे पढ़ते हैं अपन, नीतिकार क्या कह रहे हैं। निश्चय से विनयी पुरुषों में दूसरों को अपने समान समझना ही बड़े पुरुषों की प्रभुता अर्थात बड़प्पन है। ओह, क्योंकि देखो जो विनयी पुरुष दिखाई देते हैं ना, उनको अपने समान ही समझना चाहिए। तुम भले ही कितने भी बड़े हो, लेकिन कोई व्यक्ति तुम्हारे से विनम्रता पूर्वक बात कर रहा है, तो बड़प्पन किस चीज में है कि उसको भी अपने समान समझो। विनय की इतनी कीमत है। विनयी पुरुषों में दूसरों को अपने समान समझना ही बड़े पुरुषों की
प्रभुता अर्थात बड़प्पन है। देखिए सरलार्थ, अत्यंत विनय पूर्वक व्यवहार करने वाले। उस आगंतुक व्यक्ति से जीवेंद्र कुमार पूछते हैं, हे सज्जन पुरुष, आर्य, आर्य का मतलब सज्जन पुरुष कर दिया, संस्कृत श्लोक में तो आर्य दिया था। आर्य, आर्य का अर्थ आर्य ही किया था, नीचे सरल अर्थ में कर दिया सज्जन पुरुष। हे सज्जन पुरुष, आपका शुभ नाम क्या है? देखो, आपका शुभ नाम माने अशुभ नहीं। किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछे तो कितने सरल भाषा में, तेरा नाम क्या है, आपका शुभ नाम क्या है, या वर्णमाला के कौन से अक्षरों ने आपके नाम को सुशोभित किया है। बड़ा चढ़ा करके कह दिया उसी बात को। माने कितने विनम्र शब्द होते हैं, आपका शुभ नाम माने जो भी आपका नाम है, हम आपके द्वारा बतलाए जाने वाले आपके नाम का सम्मान करते हैं। व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है उसका नाम, नाम से बढ़कर और कुछ नहीं है भाई साहब। आप देख लो इस मनुष्य गति में, यदि आपको नाम से बढ़कर कुछ दिखाई देता हो तो जहां इसका नाम जुड़ जाता है वहां इसका अपनापन दिखाई देता है। धन के प्रति इतना अपनापन नहीं हो, लेकिन नाम क्या, अभी कोई व्यक्ति न्यूज़पेपर के अंदर भी किसी व्यक्ति का नाम ज्यादा उछल रहा हो क्या, यदि प्रशंसा में चल रहा हो और अपना नाम वही हो तो गर्व का अनुभव करता है जैसे मेरी चर्चा चल रही हो, जबकि तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। न्यूज़पेपर में छपे हुए उस नाम से तेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तू कैसा फील कर रहा है, मेरी चर्चा चल रही है। और समझ लो कोई अपना जैसा नाम है, इसी नाम वाला व्यक्ति कहीं किसी केस में उल्टे सीधे काम करके फंस गया हो, बोलो तो हमें कैसा लगने लगता है, यही नाम होना था इसको भी है? सारा नाम खराब कर दिया। अरे लेकिन तेरे से कुछ लेना देना नहीं है। तेरा नाम यदि कहीं शास्त्र में कहीं वाक्यों में पढ़ने को मिल जाता है तो ऐसा लगने लगता है मेरा नाम चल रहा है, मेरे नाम की बात चल रही है यहाँ पर। अरे भाई ये नाम में कुछ दम नहीं है क्या, नाम से इतना ज़्यादा अटैचमेंट रहता है कि हमारे चावड़ा जी बताते थे, पूनम सिंह चावड़ा, यहाँ अपनी सभा के अंदर भी उन्होंने एक बार वो सुनाई थी वो चर्चा। आप कल्पना करो किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के करूं तो अभी सबको बुरा फील होने लग जाए किसी का नाम लेकर के बात करूं तो, लेकिन आप कल्पना करो आपका नाम लिखकर एक कागज मंगाया हमने कि अपना नाम कागज पर लिख करके दो और यहाँ रखो, अब जा कर के बैठ जाओ। हाँ, हमने वो कागज उठाया और उस कागज पर से नाम पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने उस कागज के ऐसे टुकड़े के बीच में से, अब क्या लग रहा है, कैसा फील हो रहा है, ऐसे टुकड़े कर दिए। और इतना ही नहीं, फिर टुकड़े करने के बाद में मूछ दिया उसको। क्या कैसा लगता है, ये कागज को कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं कर रहे हैं क्या? और उसको मोड़ देने के बाद में फिर उसको ऐसे फेंका और फेंकने के बाद उसके जूते मार के क्या, वो जो कागज था उस कागज के जूते मार करके उसको बाहर निकाल दिया हमने। बोलो जैन साहब कैसा फील हो गया, बोलो मास्टर साहब। हम हमारे तो छुआ भी नहीं, कुछ नहीं किया, लेकिन उस नाम के साथ में, उस शब्द के साथ में हमारी इतनी तन्मयता है, इतना जुड़ान है कि ऐसे लगता है जैसे वो कागज को नहीं फेंका, हमें उठा के फेंक दिया, जैसे उस कागज के जूते नहीं मारे, हमारे जूते मारे जा रहे हों। ये नाम की चर्चा है भाई साहब। सारी दुनिया नाम के चक्कर में उलझी है, इसको नाम चाहिए, बदनाम कोई नहीं होना चाहता, नाम नहीं खराब हो, नाम चाहिए। नाम माने मान सम्मान, ये असली पुरुषार्थ यही है। और ये पुरुषार्थ जिसके जीवन में हो गया वो तो मोक्ष मार्गी हो गया। तो नाम, आपका शुभ नाम क्या है, नाम पूछ रहे हैं यहाँ पर, और नाम के साथ में शुभ लगा दो, मतलब सामने वाले को बुरा नहीं फील हो, मतलब खराब नहीं लगे उसे, खराब क्या अच्छा लगे इसलिए शुभ लगाया है। लोक व्यवहार में ऐसा ही बोलना चाहिए। ये क्या पूछ रहे हैं, जीवेंद्र कुमार ने पूछ, देखो सज्जनों की भाषा भी इसी प्रकार की होती है।
भाषा देख करके पहचान लिया जाता है कि बोलने वाला व्यक्ति कौन है, किस लेवल का व्यक्ति है, भाषा से पता लगता है। पूछते हैं, हे सज्जन पुरुष, आपका शुभ नाम क्या है? कृपया अपना परिचय दीजिए। यह योग्य ही है कि विनयशील मनुष्य के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार करना महापुरुषों की महानता है। जीवनधर कुमार स्वयं महापुरुष थे, उनकी यह महानता ही है कि सज्जन पुरुषों के साथ में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, समानता का व्यवहार भी और सम्मान का व्यवहार भी। दूसरे पता नहीं कौन है, और अपरिचित व्यक्ति के बारे में तो विशेष सम्मान होता है, क्योंकि वो अपरिचित व्यक्ति पता नहीं कौन हो, वो सामने सेवक के वेश में दिखाई देता हुआ वो राजा भी तो हो सकता है, वो मंत्री भी तो हो सकता है, हमारे लिए तो अनजान है, हमें क्या पता। सड़क पर चलता हुआ कोई व्यक्ति वो किस पोस्ट पर है, वो व्यक्ति किस पद पर है, ये हम तो नहीं जानते। इसलिए जो सज्जन पुरुष होते हैं वे अपरिचित व्यक्तियों के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते। अपरिचित क्या, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते, ये उनकी महानता है। वे सामने वाले छोटे से छोटे व्यक्ति को भी पता नहीं जो भी हो, लेकिन सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सम्मान और समानता, छोटा नहीं समझना। देखिए विशेषार्थ, अपने प्रति सम्मान और विनय का भाव प्रकट करने वाले के प्रति व्यक्ति अपरिचित होने पर भी महापुरुष सम्मान और समानता का भाव रखते हैं। क्या कहा? सम्मान और विनय का भाव प्रकट करने वाले के प्रति कैसा रखते हैं? अपरिचित होने पर भी सम्मान रखते हैं और समानता का भाव रखते हैं। अतः जीवनधर कुमार ने आगंतुक व्यक्ति से ससम्मान उसका परिचय पूछ लिया, सम्मान सहित परिचय पूछ लिया उसका कि भैया तुम हो कौन, ये बताओ। अपरिचित व्यक्ति द्वारा अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करना, उसकी प्रसन्नता का कारण कुछ और था, उस व्यक्ति की प्रसन्नता का कारण वो प्रसन्न हो गया कि सामने वाला विनम्रता से बोल रहा है, और महापुरुष तो है ही, भाग्यशाली तो है ही, जिसके द्वारा कदम रखने मात्र से वर्षों से बंद दरवाजे खुल गए हों। इसका मतलब वो कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है। इतना तो उसने अनुभव कर ही लिया कि कोई पुण्यशाली है, कोई भाग्यशाली है, कोई महापुरुष है, इतना तो महसूस हो गया। और ऐसा महान व्यक्ति मुझे सम्मान दे रहा है तो और प्रसन्न हो गया, आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। अपरिचित व्यक्ति द्वारा अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त करना। देखिए, पृष्ठ सोप्युत्तरं वक्तुमुपादत्त कृतत्वर समीतेऽपि साहाय्ये प्रयत्नो हि प्रकृष्यते। पूछे हुए उसने भी शीघ्रतापूर्वक उत्तर देना प्रारंभ किया, प्रसन्न हो गया वो। निश्चय से इच्छित कार्य में सहायक होने पर ही प्रयत्न बढ़ता है, प्रयत्न और ज़्यादा बढ़ता है। काम होता हुआ दिखाई देवे ना तो प्रयत्न और ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, उत्साह भी आने लगता है। आपको कोई काम करने के लिए दिया, काम तो लंबा है, लेकिन पहले ही स्टेप पर थोड़ी सी असफलता दिखने लगी तो आप हतोत्साहित हो जाते हैं। जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति का उत्साह और बढ़ता चला जाता है। चलिए पूरा करके आगे बढ़ेंगे अपन उपकथा की तरफ। जीवनधर कुमार द्वारा उस अपरिचित व्यक्ति से परिचय पूछने पर उसने भी शीघ्रता से हर्षपूर्वक अपना परिचय देना प्रारंभ किया, क्योंकि इच्छित कार्य की पूर्ति में सहायक मिलने पर उत्साह बढ़ता ही है। विशेषार्थ, सुभद्र सेठ का वह सेवक स्वयं ही जीवनधर कुमार से वार्तालाप करने के लिए लालायित था, वो खुद ही लालायित था। जब जीवनधर कुमार ने स्वयं ही उसका परिचय पूछकर गुणभद्र को वार्तालाप करने का अवसर प्रदान किया तो वह उत्साहपूर्वक अपना परिचय देने लगा। क्या परिचय देने लगा? कहानी घूम रही है कुछ नई है, एक नई कहानी यहाँ जुड़ रही है। अपरिचित व्यक्ति द्वारा राजा और राजधानी का परिचय।
इह क्षेमपुरी नाम राजधानी विराजते, नरपति सुदेवांतो राजा तत्पुर नायक है। देखिए क्या कह रहे हैं, फटाफट 2-4 श्लोक और पढ़ लें। कहानी है कुछ ऐसी प्रयोजनभूत बात, जहाँ आएगी वहाँ अपन रुकेंगे, नहीं तो कहानी चल रही है। देखें जरा, यहाँ क्षेमपुरी नाम की राजा की प्रधान नगरी सुशोभित है। अब जीवनधर कुमार को तो नगरी का भी पता नहीं था, मतलब विहार करते हुए आ रहे थे, चले जा रहे हैं, रास्ते में मार्ग में मंदिर दिखा, रुक गए। ये कह रहे हैं एक क्षेमपुरी नाम की नगरी है, राजा की प्रधान नगरी सुशोभित है, और उस नगरी का स्वामी नरपति देव नाम का राजा है। राजा का नाम नरपति। अपरिचित व्यक्ति ने जीवनधर कुमार से कहा, हे महाभाग, यह क्षेमपुरी नामक राजधानी है जो अति सुंदर और सब प्रकार से शोभायमान नगरी है। इस नगरी में नरपति देव नाम का राजा राज्य करता है। हाँ, राजा का नाम ही नरपति है। नगर सेठ और सेठानी का परिचय देना शुरू किया आगे। तस्य श्रेष्ठी पद प्राप्त सुभद्रस्तस्य गेहिनी, नाम्ना तु निर्वृत्तिः पुत्री क्षेमश्रीरित्य भूतयोः। उस राजा के श्रेष्ठी पद पर नियत सुभद्र नाम का सेठ है। राजश्रेष्ठी पद के ऊपर सुभद्र नाम का सेठ है, और निर्वृत्ति नाम की उसकी स्त्री है। सेठ का नाम सुभद्र और निर्वृत्ति नाम की उसकी स्त्री पत्नी, उन दोनों के क्षेमश्री नाम की पुत्री है। परिवार का परिचय दे दिया कि भाई ये तो नगर है, ये इसके राजा हैं, और यहाँ एक क्षेमश्री नाम की एक पुत्री है, उनके माता पिता का नाम सुभद्र और निर्वृत्ति है। अपरिचित व्यक्ति ने जीवनधर कुमार से कहा, राजा नरपति देव के नगर सेठ का नाम सुभद्र है और उसके सेठानी का नाम निर्वृत्ति है। इन दोनों की क्षेमश्री नाम की अत्यंत सुंदर कन्या है। क्षेमश्री के जन्म समय की घटना सुना रहा है वो। कहानी पूरी अभी तो विवाह तक ले जाएंगे। जीवनधर कुमार का विवाह होना है क्षेमश्री के माध्यम से। देखिए जन्म की घटना सुना रहे हैं। जन्म लग्ने च देव ज्ञात पतिम तम जीगणन, स्वयं विघटित द्वारो ये नायम स्याच्चनालयः। इस कन्या के जन्म समय में जिस पुरुष के निमित्त से यह जिन मंदिर स्वयं खुले हुए द्वार वाला हो जाएगा, वही उसका पति होगा, ऐसा ज्योतिषियों ने निश्चय किया है। माने कितने सालों से, समझो 20-22 साल की तो हो गई होगी वो लड़की। इसका मतलब 20-22 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से वो मंदिर के दरवाजे बंद थे। और ऐसा नहीं है कि दरवाजे किसी ने बंद किए हुए थे, वे दरवाजे स्वयं वो बंद थे। राजा और नगर सेठ आदि के माध्यम से अनेक प्रयत्न करने पर भी, जैन समुदाय के अनेक प्रयत्न करने पर भी वे दरवाजे खुले नहीं थे। और अचानक सेठ के एक क्षेमश्री नाम की पुत्री का जन्म हुआ, तो ज्योतिषियों ने कहा ये बहुत भाग्यशाली है, और जिस महापुरुष के उपस्थित होने पर ये दरवाजे बिना प्रयत्न के अपने आप खुल जाए, समझ लेना वही इसका वर होगा, वही इसका पति होगा, उसके साथ इसका विवाह होगा। ये घटना, जन्म समय की घटना क्षेमश्री के बारे में सुना दी गई। देखिए कन्या क्षेमश्री के जन्म के समय उपस्थित ज्योतिषियों ने कहा था कि जिस महापुरुष के आने पर इस सहस्त्रकूट जिन मंदिर के किवाड़ स्वयं भी खुल जाएंगे, वही पुरुष इस कन्या का पति होगा। अपरिचित व्यक्ति द्वारा अपना नाम बताना। अब अपना नाम भी बता रहा है। तत्परीक्षा कृते त्रैव गुणभद्र समाव्यः, प्रेष्योऽहं प्रेरितस्तिष्ठन् भवन्तं दृष्टवानिति। उस पुरुष की प्रतीक्षा करने के लिए, परीक्षा करने के लिए भेजा गया। यहाँ पर ठहरे हुए
गुणभद्र नाम मुझ किंकर ने आपको देखा, ऐसा जीवनधर कुमार को उसने कहा। क्या करने के लिए? वो पुरुष कौन होगा उसकी परीक्षा करनी है। वो पुरुष कौन है? ऐसा नहीं हो कि दरवाजे खुल जाएं और वो दर्शन करके चला जाए, हमें पता ही नहीं लगे। क्या वो कौन महापुरुष, पता भी तो लगना चाहिए कि कौन आया था, किसके आने पे दरवाजे खुले हैं। सीसीटीवी कैमरे तो थे नहीं उस जमाने में तो कैसे पता लगे? तो आदमी को खड़ा किया हुआ था। किंकर माने होता है सेवक, नौकर, सेवक। तो मैं उस गुणभद्र नाम का सेवक हूँ जिसको आपने यहाँ देखा है। कुमारी क्षेमश्री के होने वाले पति की परीक्षा करने के लिए मुझे श्रेष्ठी वर सुभद्र ने इस सहस्त्रकूट जिन मंदिर पर नियुक्त किया है। आज मैंने आपके निमित्त से स्वयं ही जिन मंदिर के किवाड़ खुलते हुए देख लिया है। मैंने ये बात देख ली है और मुझे यहाँ नियुक्त किया हुआ था। गुणभद्र का तुरंत ही अपने स्वामी के पास जाना। अब तो शहनाई बजे की तैयारियां चालू हो रही है। देखो, इत्युक्त्वा पुनर्नत्वा गत्वा सत्वर महात्मनः स्वामिने स्वामी वृत्तांत ममंद प्रीतिर्ब्रवीत। उस गुणभद्र ने पूर्वोक्त उत्तर देकर फिर से नमस्कार कर अपने मालिक के पास शीघ्र जाकर अत्यंत प्रीतिपूर्वक जीवनधर कुमार का वृत्तांत कह दिया। किसके पास चले गए? सेठ का नाम सुभद्र। सुभद्र नामक सेठ के पास में वो गुणभद्र नामक सेवक दौड़ता हुआ चला गया और वहां जाकर के पूरा वृत्तांत सुना दिया। वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा थी, देखो आपको ये कहा जाए कि आप यहाँ इंतजार करना, कोई आएगा, और जब तक कोई नहीं आए तब तक इंतजार करते रहना। अब एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, तब आपको क्या लगेगा? भाई हे भगवान कब आए और मेरे को मुक्ति मिले मैं कौन से काम के लिए बैठा हूँ? कितनी प्रतीक्षा होगी। वर्षों से जो व्यक्ति, ड्यूटी बदलती रहती होगी, दिन का अलग होगा, सेवक रात का अलग होगा, क्या पता कब आ जाए। वर्षों से जो नौकरी कर रहे हैं सिर्फ इस बात की प्रतीक्षा कि दरवाजा किसके निमित्त से खुले, आज कितनी प्रसन्नता होगी, और यह समाचार जब मैं सेठ को जाकर के सुनाऊंगा तो वे भी कितने प्रसन्न होंगे। सारा वृत्तांत कह सुनाया। देखिए सरल अर्थ। जीवनधर कुमार के प्रश्न का उत्तर देने के पश्चात उसको आदर पूर्वक नमस्कार करके गुणभद्र तीव्र गति से सेठ सुभद्र के पास पहुंचा और उन्हें जीवनधर कुमार से संबंधित उपयुक्त समाचार अत्यंत आनंद पूर्वक सुनाया। सेठ सुभद्र का सहस्त्रकूट जिनालय पर आना। सेठ भी आ गए, वर्षों से दर्शन नहीं किए थे, जिन मंदिर आ गए तुरंत सेठ। भद्रवार्तां ततः शृण्वन् सुभद्रोऽपि समागतः तत्क्षणे च तमद्राक्षी जिन पूजा कृत क्षणम्। इसके अनंतर सुभद्र सेठ भी उस उत्तम बात को सुनकर उसी समय वहां आए और उस समय जिनेंद्र पूजा में उत्कंठित ऐसे उन जीवनधर कुमार को देखा। जीवनधर कुमार को तो पता ही नहीं था क्या क्या बड़ा घटना घट गई। उनको थोड़ी ना पता था ये सब हमारे आने से दरवाजे खुल गए। मतलब महीनों से बंद हो और कोई व्यक्ति दरवाजे पे आके खड़ा हो, उसको क्या पता हवा से खुल गया होगा, तो वैसे ही लगाया हुआ होगा। दर्शन करने की भावना से आए हैं, वो दर्शन करने में तल्लीन हो गए। घटना कितनी बड़ी घटी है। इसके अनंतर सुभद्र सेठ भी इस उत्तम बात को सुनकर उसी समय वहां आए और उस समय जिनेंद्र पूजा में उत्कंठित ऐसे उन जीवनधर कुमार को देखा। देखो हो गया, सरलार्थ में भी यही लिखा है। गुणभद्र नौकर से उक्त समाचार सुनकर सेठ सुभद्र तुरंत ही सहस्त्रकूट जिनालय पर आए और वहां अति उत्साह पूर्वक जिनेंद्र भगवान की पूजा करते हुए जीवनधर कुमार को देखा। देखो योग्य वर मिल गया। अकेला पुण्यशाली ही नहीं है, धर्मात्मा भी है, विनयवान भी है, भाग्यशाली भी है, जिनेंद्र देव का सेवक भी है, जैन भी है। इसका मतलब जैन कुलोत्पन्न है, जिनेंद्र देव का सच्चा भक्त है और उसे जिनेंद्र भगवान की पूजन भक्ति करते हुए देखा तो बड़ा आनंद आ गया कि भाई। और
और अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको मालूम जीवेंद्र कुमार कामदेव थे। पुण्यशाली जीव और धर्मात्मा जीव में तो बहुत फर्क है। हाँ, पुण्यशाली भी हैं और धर्मात्मा भी हैं। लौकिक अनुकूलताएं जिनके उपस्थित होने पर सहज प्रकट होती हुई दिखाई दे रही हैं, ये पुण्यशाली। और जिनेंद्र देव की भक्ति पूजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये धर्मात्मा। और देखा तो कामदेव जैसे सुंदर रूपवान दिखाई दे रहे हैं, उच्च कुल वाले, रूपवान, बुद्धिमान, पुण्यशाली, धर्मात्मा और विशेष बाहुबल से युक्त मुख मुद्रा को देखकर वो सेठ कितना प्रसन्न हुआ होगा जिनेंद्र देव की भक्ति में तत्पर उस जीवेंद्र कुमार को देखकर। देखिए जरा और आगे थोड़ा पढ़ लें अपन, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं, अंतिम है ना। आप कहेंगे इतने पढ़ दिए, कहानी चल रही है। सुभद्र सेठ को जीवेंद्र कुमार के वैभव का परिज्ञान होना। नैगात्र मात्र मद्राक्षी द्विभवं चास्य वैश्यराट सौगंधिकस्य सौगंध्यम शपथाख्यम प्रतीयते। वैश्यपुत्र सुभद्र ने, वैश्यपति मतलब ये तो व्यापारी थे ना, व्यापारी को वैश्य वर्ग कहते हैं। बड़े व्यापारी थे वे तो, क्योंकि सेठ थे, राजा तो थे नहीं। राजा होते तो क्षत्रिय कहलाते, ये व्यापारी हैं। तो वैश्यपति सुभद्र ने इनके शरीर मात्र को ही नहीं देखा, किंतु उनके वैभव को भी देख लिया। ये तो राजपुत्र थे जीवेंद्र कुमार, तो अकेला शरीर ही नहीं दिखा, उसका पहनावा भी दिखा। रहन सहन और पहनावे से भी पता लग जाता है कि ये कौन से कुल वाला है। क्या उच्च कुल वालों का पहनावा अलग ही दिखाई देता है। देखिए क्या सुगंधित पदार्थ की सुगंध शपथ खाने से मालूम पड़ती है? नहीं, उसकी सुगंध तो स्वयं मालूम हो जाती है। सुगंधित पदार्थ कहते ही उसे भाई साहब जिसकी सुगंध से अपने आप सारा महल महके, वो सुगंधित है। जिसको ऐसे नाक पे लगा के सूंघना पड़े, वो काहे का सुगंधित पदार्थ। माने पदार्थ खुद बोलता है। जो महिमावान पदार्थ होता है वो पदार्थ स्वयं अपनी महिमा को बखान करता है। चंदन को कभी ये कहना नहीं पड़ता कि मैं चंदन हूँ। चंदन की लकड़ी को सूंघ के नहीं देखना पड़ता कि ये चंदन है। आज तो सब चीजें नकली दिखाई देती है। रत्न खुद बोलते हैं, डायमंड खुद बोलता है कि मैं डायमंड हूँ, उसका प्रकाश ऐसा होता है। आज जितने रत्न मिलते हैं मार्केट में, ये सब के सब नकली मिलते हैं, सब आर्टिफिशियल, सब नकली हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, हम तो जौहरी हैं, परख है हमारे को तो असली है। सब नकली हैं। क्यों? क्योंकि आप जिन रत्नों को असली बतला रहे हैं उन्हें तो आप लाइट की रोशनी में देख रहे हैं। वो काहे का रत्न? अरे रत्न जहां रखा हो उसके प्रकाश से कमरा रोशन हो जाए, तो रत्न को देखने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ रही है तेरे को। वो काहे का रत्न है? ये रत्न है, कांच के टुकड़े हैं सब। इस पंचम काल में हीन पुण्यशालियों को इकाई के रत्न देखने को मिले। ये प्रथमानुयोग में कथाएं मिलती हैं ऐसी, ऐसे ऐसे रत्न कि जिन रत्नों को अपने कमरे में रखते थे तो रात्रि में लाइट का कार्य किया करते थे, और जब सोना होता था तो उस रत्न को ऐसे ढक्कन से बंद कर देते थे तो अंधेरा दिखता था। उसको खोल दो तो रत्नों के प्रकाश से पूरा। दीपक जिस जमाने में नहीं थे, लालटेन जिस जमाने में नहीं थी, लाइटें जिस जमाने में नहीं थी, ये रत्नों के प्रकाश से लोग रात्रि में अपना कार्य किया करते थे, ये होते थे। और आज तो ये रत्न को देखता है नहीं, पहाड़ चाहिए। सूर्य की रोशनी को पहाड़ कहते हैं ना क्या। और फिर ऐसे उठाएगा और फिर उस पर टॉर्च से देख रहा है उसको रत्न को। रत्न की फीलिंग करी हुई होती है, लक्स फीलिंग होती है, कलर फीलिंग होती है। हाँ, सब फीलिंग होती है, मतलब नेचुरल में आर्टिफिशियल बना, सब आर्टिफिशियल बना। ये देखो ये सुगंधित है भाई साहब। जो व्यक्ति महिमावान होते हैं उन्हें अपनी महिमा बताने की जरूरत नहीं होती, उनकी महिमा बढ़ चढ़ करके अपने आप बोलती है। शपथ लेने की जरूरत, मैं शपथ खा करके कहता हूँ कि ये ऐसा है, शपथ की जरूरत है?
उनकी ईमानदारी, उनकी सज्जनता, उनकी नैतिकता, उनका उच्च कुलीनपना, ये सब उनके रोम रोम से झलक रहा है। सरल अर्थ देखें, जिस प्रकार सुगंधित पदार्थ कस्तूरी, रक्त कमल इत्यादि की सुगंध बताने के लिए शपथ खाने की आवश्यकता नहीं होती, किंतु सुगंधित पदार्थ के सामने आने पर उसकी सुगंध सर्वत्र फैल ही जाती है, उसी प्रकार श्रेष्ठी वर सुभद्र ने जीवंदर कुमार के शरीर को देखकर ही उनके वैभव का परिज्ञान कर लिया। विशेषार्थ, पूजा करते हुए जीवंदर कुमार को देखकर ही गुणग्राही सुभद्र ने उनकी कुलीनता, शौर्य, दूरदर्शिता, पुण्य वैभव और राजकुमार होने का ज्ञान कर लिया। पता लग गया चेहरा देखने से। अरे भाग्यशालियों के चेहरे ही अलग ही होते हैं, पुण्य वालों के। जो पुण्यशाली जीव जगत में दिखते हैं, वो चेहरा देखने से पता लगता है बहुत होनहार है, बहुत भाग्यशाली है, ये चेहरा बता देता है। और जीवंदर कुमार जैसे मोक्षगामी, तद्भव मोक्षगामी जीव निश्चित रूप से उनकी उपस्थिति मात्र से सेठ को उनके अंतरंग बहिरंग वैभव का पता लग गया। अब ये परस्पर मिलने की चर्चा और फिर अपने घर ले जाने की चर्चा और फिर विवाह आदि की चर्चा, इन सब बातों को कल आगे हम यथा समय बढ़ाएंगे। अभी